विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय है मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा है। सूर्य तो परिवर्तन हर महीने होते हैं और आप राशि को परिवर्तन करके आगे बढ़ते रहते हैं और इनका परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं विशेष तौर पर कि मिथुन राशि, तीसरी नंबर की जो राशि है मिथुन राशि, बुध प्रधान राशि वालों के लिए योग है और उनके लिए सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य का परिवर्तन कैसा है। सूर्य अपने घर आ रहे हैं, तृतीय भाव उनका अपना है आपकी राशि के अनुसार, आपकी लग्न के अनुसार। जिन लोगों की राशि भी मिथुन है और जिनके लग्न भी मिथुन है उनको भी समझ लेना चाहिए। हो सकता है कईयों का मिथुन लग्न हो, किनका मिथुन राशि हो, तो कई बार प्रेडिक्शन ज्योतिष के अनुसार देख लेना चाहिए कौन सा लग्न या आपकी राशि या सूर्य राशि या कौन सी विशेष तौर पर लग्न प्रभावी है, कारकांश, अमात्य कारक, आत्म कारक, ये कई सारे विशेष ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। कौन सी कुंडली आपके लिए प्रभावी रहती है, यदि सही से समझ में आ जाए और देख लिया जाए तो उसके बाद बिल्कुल ज्योतिष के प्रेडिक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने साथ मैच कर सकते हैं और इसके लिए अनुभव की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर हर तरह से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार हमने देखा, बहुत सारी जन्मपत्री देखी, लग्न से जो प्रभाव लग्न उत्पन्न होती है उससे तो लग्न से व्यक्ति का चरित्र मिलता ही नहीं था। यदि चंद्र कुंडली पे देखने पर बिल्कुल एक अलग तरह की भाव प्रेडिक्शन निकल के आया। तो ये अनुभव का विषय है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कौन सा आपके लिए लग्न प्रभावी होगी या चंद्र कुंडली प्रभावी होगी, सूर्य कुंडली होगी। तो खैर, इस बात को हम समझेंगे जिनकी मिथुन राशि है या जिनकी मिथुन लग्न है उनके लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो विशेष तौर पर समझे मिथुन राशि वालों, आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन जो सूर्य का है, सूर्य अपने घर जो आ रहे हैं, सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि मानी जाती है और सिंह राशि पर आकर सूर्य और प्रभावी हो जाते हैं। विशेष तौर पर कई प्रकार के परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं और आपका तो तृतीय भाव, मित्र का भाव, भाई का भाव, पराक्रम का भाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पार्टनर का भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। और ग्रह गण दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब सूर्य यहाँ पर आ जाते हैं गोचर में चलते चलते, तो यहाँ पर व्यक्ति उद्यमी बहुत बन जाता है, यानी उद्यम, प्रयास करने वाला, नित्य प्रति प्रयास करते हुए दिखाते, साहस अद्भुत प्रकार से उसके वर्धन, क्योंकि सूर्य अपने घर के हैं वहां पर, तो उस साहस में वृद्धि करने के योग बना देते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि थोड़े भाइयों से कुछ अनबन होने के योग बन जाते हैं, भाई कुछ कष्ट पहुंचाने के कार्य भी इनको करते दिखाई देते हैं, ऐसे में खास तौर पर। और साथ साथ एक बात, ये तृतीय भाव जो है कर्ण का, कान का भाव भी माना जाता है, दांत का भाव भी माना जाता है। तो कर्ण, दांत संबंधित, ईएनटी संबंधित समस्याएं भी सूर्य यहाँ कई बार देने के योग बना देते। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमको कि विशेष तौर पर अपने कर्ण, जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, कान में पानी चले जाने की समस्या हो सकती है, तो इन बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा बादाम रोगन इत्यादि, सरसों का तेल इत्यादि कान में अवश्य डालते रहें, दांतों का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कर एक और बहुत अच्छा टूटका बता देते हैं, इस बारे में बात आ गई है। तो आम का पेड़ आपने देखा होगा, आजकल तो आम नहीं आ रहे हैं, लेकिन आम के पत्ते बहुत सुंदर आ रहे हैं, पत्ते होंगे, उन पत्तों को अच्छे से धोकर, कई बार अच्छे से आम पत्तों को चबाकर उसकी हल्का सा जैसे दातुन करते हैं, उसी प्रकार से यदि कर लिया जाए तो बहुत सारे दांत के रोगों को इस मौसम में ठीक करने के लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य का ये परिवर्तन जो है विशेष तौर पे कई प्रकार से राज्य और खासतौर पे समाज इत्यादि में आपको कई प्रकार से आगे बढ़ने के योग बना सकता है। कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि सूर्य जब तृतीय भाव में, विशेष तौर पर हम मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, मिथुन राशि वालों की बात करें, वहां आते हैं तो कई बार चुनाव में अध्यक्ष, विजय पद की, यानी पद भी, राज्य पद भी, बड़ा सम्मानित पद देने के योग बना देते हैं। ऐसे में कई बार यदि गोचर में योग चल रहा है, उस समय ऐसा ट्रांजिट ग्रहों का हो रहा है, तो जो लोग चुनाव इत्यादि में लिप्त हैं उनके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पराक्रम में आकर विशेष तौर पर अदम्य उत्साह देने के योग देते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, गलत काम के गलत नतीजे ही देते हैं सूर्य महाराज। तृतीय भाव में जब चल रहे हो, गोचर में आ जाए, वहां पर ऐसे व्यक्ति को गलत काम पे, फरेबी के काम से, किसी को धोखा देने के काम से या धन उपार्जन करने के लिए गलत मार्ग से जाने के लिए बिल्कुल बचना चाहिए, वहां से बिल्कुल लाभ होने वाला नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, जितने धर्म के रथ होकर काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए बहुत बढ़िया समय ही रहने वाला है। तो ये परिवर्तन शुरू हो रहा है 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। 17 अगस्त को करीब करीब
1:32 पे सूर्य जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद सिंह राशि में 17 सितंबर 2023 में 17 सितंबर को साथ साथ 1:31 तक रहेंगे। 31 मिनट पर वो कन्या राशि में चले जाएंगे 17 सितंबर को। तो ये 31 दिन का समय विशेष तौर पर बहुत पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास का बहुत अद्भुत उदय होता दिखाई दे रहा है और साथ साथ सत्य से विजय। आपके मुख से सत्य ही अच्छा लगेगा तो सत्य ही आपको सही मार्ग पर ले जा सकता है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों की सहायता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बन सकते हैं। कई बार हमारी खटपट चल रही होती है कई लोगों से, ऐसे में हो सकता है कि बहुत सारा कोई अच्छा विशेष मित्र वर्ग आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने का रास्ता बना दे और आपको विजय दिलवाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शुभ अवसर प्रदान कर दे। तो सबसे पहली एक बात ध्यान रखनी है, आमतौर पर लोग जानते हैं कि उपाय क्या करें, सत्यवादिता के सत्यनिष्ठ होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गलत काम से, फरेब से, बचलनी काम से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा ये योग बनता दिखाई दे रहा है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, ऐसे में बहुत सारी इंट्यूशंस आपके मन में होने के योग दिखाई दे सकते हैं। बहुत सारे भाव पहले से मन में आ सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, स्वप्न आ गया, पॉजिटिव स्वप्न था, वो हमने देखा कि बहुत जल्दी सत्य हुई बातें, या कोई विचार मन में आया तुरंत पहले से हमें पूर्वाभास हो गया कि ये हो सकता है हमारे साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे में इन दिनों सूर्य के इस परिवर्तन के साथ साथ इस प्रकार के सुंदर शुभ विचार आपके मन में आने के योग बन सकते हैं। पहले से इंट्यूशन, बहुत सारी बातों का पूर्वाभास आपको हो सकता है। तो ये सूर्य के जो परिवर्तन के 31 दिन है आपके लिए बहुत विशेष रहने वाले हैं। ऐसे में आपको कुछ खास उपाय भी करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अनुसार से आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ऐसे में गेहूं का दान, साबुत गेहूं का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर दें, ये बहुत सुंदर रहेगा। थोड़ा सा फिटकरी, जल में फिटकरी डालकर और भगवान सूर्य को इससे अर्घ्य दे दिया करें नित्य प्रति। थोड़ा सा चावल डालकर भगवान सूर्य को जल में अर्घ्य दे दिया करें नित्य प्रति। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ओवरऑल ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके लिए करने के योग बना रहा है, हमने मिथुन राशि वालों के लिए बताने का प्रयास किया। हर राशि के हिसाब से हल्का हल्का परिवर्तन, अनेक प्रकार के परिवर्तन, कहाँ अच्छा कहाँ खराब, ये होने के योग बनते हैं। और यदि इन सब चीज़ों को समझते हुए आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी बातें हमने आपके समक्ष रखी। इसके बाद भी यदि आप अपने जन्मपत्री के संबंध में, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं ये तो गोचर का प्रभाव है, लेकिन ओवरऑल आपके साथ क्या होने के योग है उसके लिए आप आश्रम से जुड़ सकते हैं। दिल्ली में हमारा एक बहुत बड़ा संस्थान है विवेकानंद योगाश्रम, और वहाँ समय समय पर बहुत सुंदर बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े यज्ञ चलते रहते हैं। नित्य प्रति यज्ञ 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है और रविवार को उस यज्ञ में आप विशेष तौर पर स्वयं भी भाग ले सकते हैं। और इन नवरात्रों, इन विशेष तौर पे इन दिनों में हर रविवार को हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा है यज्ञ का, और उसमें सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। उसमें आप सम्मिलित होकर अपने ग्रहों को शांत करने के लिए अनेक आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। उस यज्ञ में आप आइए। रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। विशाल भंडारा रहता है। आप दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम, जमनाबाद में स्थित कुरेजी लक्ष्मी नगर के पास स्थान है, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।